डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लिनिक में सबसे ज़्यादा कॉमन जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं मेल हेल्थ से, मेल जेनिटल हेल्थ से रिलेटेड, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड, उन्होंने क्या गलतियां कर रखी होती है, कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है और बेसिकली अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपने क्या नहीं करना है। तो देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आमतौर पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आता है तो उनकी एक कंप्लेंट होती है कि पिछले कई सालों से, पहले उन्होंने बहुत बचपन से मैस्टरबेट किया था, उसके बाद 5-6 सालों से उनको इरेक्शन में दिक्कत हो रही है या किसी तरह की पीएमई है। हालांकि बहुत से पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और पीएमई को कंफ्यूज करते हैं। सिंपल इसका डिफरेंस ये है जो मैं बता दूंगा, हालांकि इसके बारे में डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा, कि अगर आपका पेनिस योनि में पेनिट्रेट हो जाए और उसके बाद टाइमिंग का हो, इरेक्शन परफेक्ट है लेकिन पेनिट्रेट होना जरूरी है और उसके बाद जल्दी इजैकुलेट हो जाए, पेनिट्रेट होने के बाद, तो वो पीएमई है। अगर योनि में इजैकुलेट पेनिट्रेट होने से पहले ही इजैकुलेट हो जाए तो वो पीएमई नहीं है, ईडी है। खैर, बहुत से पेशेंट्स आते हैं ईडी के, पीएमई के, और उनकी हिस्ट्री कम से कम 4, 5, 6 साल, 10 साल पुरानी होती है। ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में क्या उनके पास जब पहली बार सिम्टम आता है तो वो क्या सोचते हैं? पहले तो कुछ दिनों तक उसको वो सीक्रेट रखते हैं, किसी से बताते नहीं हैं और अपने ही किसी दोस्त से या किसी अपने जानकार से सलाह ले लेते हैं। कुछ उसके लिए ट्राई भी कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पे वो घर के आसपास या कहीं पर भी जो देसी दवाई के चक्कर में जरूर पड़ते हैं। देसी दवाई का अगर आपने खाना भी है तो आप ये समझे शिलाजीत है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, ये सब इंटरनेट पे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, डाबर बनाती है, हिमालय बनाती है, उनके खरीद के खा सकते हैं आप। लेकिन वो किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो उनको आमतौर पे अपने कहीं पिटारे में से दवाई निकाल के देता है। कोई भी दवाई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की 500-700 रुपए से ज्यादा नहीं आती है, एक महीने की मैक्सिमम 1000 रुपए की, लेकिन वो हजारों की दवाई दे देते हैं। उसमें आमतौर पे बहुत ज्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बहुत ज्यादा हाई डोज में वियाग्रा होती है। पेशेंट खाता है, उसको एकदम से इरेक्शन आती है, गारंटी शुदा होती है, 2 महीने तक उसकी दवाई होती है, 2 महीने तक पूरी हाई डोज में वियाग्रा खाता है। अब ये ऐसी है जैसे कोई आदमी नींद की दवाई खाना शुरू कर दे डेली, तो जब 2 महीने खत्म होंगे, अब वो नींद की दवाई बंद होगी तो उसको नींद आना बंद हो जाएगा। सेम जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, आपने इतनी हाई डोज में वियाग्रा खाई, या तो चूरन के हिसाब में या पेस्ट के हिसाब में या किसी दवाई में मिला के, किसी भी तरह 2 महीने के बाद जैसे ही वियाग्रा खत्म होगी, आपका पेनिस बिल्कुल ही इरेक्शन बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आप गए तो आपने बड़े परेशान हो गए, आप उसके पास फिर गए, फिर दोबारा एक कोर्स चलाया गया जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई का था, फिर दोबारा थोड़ी इरेक्शन आई, लेकिन पिछली बार से वीक इरेक्शन आई, और फिर जैसे ही वो खत्म हुआ, फिर आपने सोचा अब मैं क्या करूं। इस तरह परेशानी में आपके 2 साल कट गए। उसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने लिख दिया टेडेलाफिल खा लो, जब जरूरत है तब खा लेना। तो आपने ये सोचा कि यार ऐसे कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, मैं ऐसे दवाई खाता रहूंगा, इसके तो साइड इफेक्ट भी इतने हैं यूट्यूब पे। तो फिर वो दवाई भी आपने आप मेडिकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपकी ज्यादा बात नहीं सुनी, लिखी टेडेलाफिल, चलो ठीक है, जाओ आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि इसका इलाज यही है कि जो भी दवाइयां चलती है वो जब तक खाते हो टेडेलाफिल वो असर करती है और उसके बाद असर करना बंद हो जाती है। तो आपने एक दो बार दवाई खाई, फिर आपने कहा डॉक्टर तो बेकार है, फिर आप दोबारा देसी, ये साइकिल चलता ही रहता है। फिर देसी डॉक्टर के पास गए, फिर किसी के पास कहीं और घूम के चले गए, ये ही चलता रहता है। जब आप हमारे पास आते हैं तो वो क्रोनिक ईडी में आते हैं। क्रोनिक ईडी हर्ब्स है, दुनिया भर की हर्ब्स है। कोई अपना कह रहा है कि मैं यूनानी दवाई देता हूँ, कोई मैं कहता हूँ हम फलानी दवाइयाँ देते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपने हमारे पास आते हैं तो क्या किया जाएगा उस ऐसे पेशेंट्स में? ऑफ कोर्स लो डोज टेडेलाफिल चलेगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखा जाएगा, पी शॉट कर सकते हैं, शॉक वेव कर सकते हैं, उसके अलावा एल-आर्जिनिन है, एल-कार्निटिन है, बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन जो भी इसमें अब इलाज होगा वो लंबा चलेगा। जो 5, 6, 10 साल से आप जिस बीमारी को पाल रहे हो और जिसको आपने क्रोनिक बना दिया है, जिसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरी का डैमेज हुई पड़ी है, आर्टरीज में ब्लड सप्लाई आनी ही बंद हो रही है, वेन्स की वॉल्स डैमेज है, वेन को एंडोथेलियल डैमेज है, उनकी बिल्कुल अंदर से लीकेज हो जाता है वेन्स में,
सेंसेशंस खत्म हो चुकी है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतनी हाई डोज में लेने के बाद, या आपने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लिए, स्टेरॉइड बहुत तरह के होते हैं, स्टेरॉइड भी दे देते हैं लोग उसमें, तो अपनी बॉडी स्टेरॉइड बनाने बंद कर देती है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल खत्म हो जाता है। ऐसे केस में जब आपका पेनिस मॉर्निंग इरेक्शन तक बंद हो जाती है, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं मॉर्निंग इरेक्शन है, मॉर्निंग इरेक्शन है इसका मतलब ठीक है कि आप में इरेक्टाइल इरेक्शन तो है, लेकिन मैं कहता हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नॉन फंक्शन नहीं है। इरेक्शन तो पेशेंट को, हर पेशेंट को किसी ना किसी फॉर्म में ज्यादातर आती ही है, लेकिन सिग्निफिकेंस है क्या वो सेक्स कर पाता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन आती है या मेरे को इरेक्शन तो अकेले में आती है, बात ये नहीं है। बात है जब सेक्स करने गए तब बिना दवाई के आप सेक्स कर पाए कि नहीं कर पाए। जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्रोनिक, तो उनका इलाज दो तरीके का है, या तो लंबा इलाज चलेगा, नेचुरल चलेगा, पी शॉट है, शॉकवेव है, मेडिसिन है, और हम सब कुछ इस तरह से धीरे धीरे। और मैंने कहा कि पी शॉट भी मरीज हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने कहीं लगाया था, वो जी बिना सुनकर ही लगा देते हैं, या जो लगाते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता। पी शॉट लगाना भी एक कला है। जो लोग पिनाइल इम्प्लांट ठीक से करते हैं, जिनको करना आता है, अंदर की एनाटॉमी होता है, वही पी शॉट कर सकते हैं। जो पिनाइल इम्प्लांट को तो डिस्करेज करते रहे, आप हमारे पास आए, हम कहें कि आप पिनाइल इम्प्लांट करेंगे, हम कहें अभी कर देंगे, अगर आपको है तो आपको दवाइयों से कहते हैं 1 मिनट में कर देंगे। पिनाइल इम्प्लांट में जो डॉक्टर कॉन्फिडेंट है वो पी शॉट में भी कॉन्फिडेंट होता है। तो पी शॉट, क्योंकि कम से कम आपको एनाटॉमी तभी पता लगेगी ना जब आप उसको खोल के देखोगे, तो आपने कॉर्पोरा में डालना है, तो पी शॉट ठीक तरह से किया हो, शॉकवेव ठीक तरह से की हो, तो फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी इसमें। तो 5-6 सेशन आपको पी शॉट के लेने पड़ेंगे, तब आपका जाके ठीक होगा, साथ में लो डोज टेडल्फिल, और धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट की ओर जाएंगे। हो सकता है जैसे हम शुरू में पर मंथ इंजेक्शन देते हैं पी शॉट के, हर महीने दिए, फिर धीरे धीरे हम उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा लें, फिर 3 महीने में बुलाएं, फिर 6 महीने में बुलाएं आपको, फिर साल में एक बार पी शॉट करें। तो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगी इन मेडिसिन से, इन तरीकों से। अगर आप बहुत पी शॉट, तो बहुत से डॉक्टर्स मैंने देखा है कि सीधा भी पिनाइल इम्प्लांट को रिकमेंड कर देते हैं, जो कि आजकल कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है यूएस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादातर पेशेंट सीधा पिनाइल इम्प्लांट नहीं कराना चाहते, तो उनमें आपको ये थेरेपीज ट्राई करनी है, मेडिसिन भी ट्राई करनी है, पी शॉट भी ट्राई करना है, शॉकवेव ट्राई करनी है, और आप करके देखिए। ज्यादातर लोग अगर सेक्स ठीक से करने लगते हैं तो इन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, कुछ सालों के लिए तो ठीक हो ही जाते हैं। जो इनसे नहीं हो पाते, जिनमें उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता, उसको हम अपने क्लिनिक में पिनाइल इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं। या अनलेस एंड अनटिल पेशेंट की बहुत ज्यादा क्रोनिक ईडी है और उसकी पिनाइल डॉपलर में ही डिफेक्ट आपको दिखाई देगा कि भाई आर्टेरियल सप्लाई नहीं है, तब तो ऑफ कोर्स पिनाइल इम्प्लांट होगा ही होगा। या पेशेंट को मेडिसिन से बहुत साइड इफेक्ट होने लगे, या हमने ट्रीटमेंट शुरू की और उसको कोई 0% इफेक्ट आया, तो पिनाइल इम्प्लांट करा लेना चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है, हर तरह की प्रॉब्लम इसमें सोल्व हो जाती है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, इन पेशेंट्स को पीएमए की प्रॉब्लम होती ही होती है, तो ऐसे में बोटॉक्स और फिलर में भी मैं कहना चाहूंगा कि फिलर में मैंने पेशेंट का कराया हुआ फिलर देखा, तो जो जिस प्लेन में डाला फिलर, तो ऊपर छाले पड़ गए, मतलब इस तरह से डाला कि वो इतना सुपरफिशियल हो गया कि उसने नर्व्स को वो कभी एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, और उसने कभी नर्व्स को ढका ही नहीं, तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक प्लेन में फिलर का डलना इंपॉर्टेंट है, ठीक मसल में बोटॉक्स का जाना इंपॉर्टेंट है, और डोर्सल रेक्ट में तो आप देखते हैं हम कितनी ही सर्जरीज करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने सोचा कि बस मैं गया, घर के पास गया, किसी डॉक्टर के पास गया जिसने पुड़िया में दवाई डाल के दी और जादू, उसके अंदर जादू फूका और मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा इलाज चाह रहे हैं, देखिए इंटरनेट पे बहुत चीजें हैं, इंफॉर्मेशन भी है, मिस इंफॉर्मेशन भी है। आप हमारे चैनल देखेंगे तो ये साइंटिफिक चैनल, आपको पता लगता है कि पी शॉट कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को दिखा रहे हैं, पिनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे पी शॉट हो रहा है, जो यहाँ पे शॉकवेव हो रहा है, जो यहाँ पे पिनाइल इम्प्लांट हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, फिलर हो रहा है, सिलेक्टिव डोर्सल रेक्टमी हो रही है, वो पूरी दुनिया में हो रही है। वो अमेरिका में हो रही है, वो ताइवान में हो रही है, वो जापान में, चाइना में, यूरोप में हो रहा है। लेकिन ये जो इस तरह की आप चले जाते हैं देसी दवाई कराने, या किसी दुकान में घुस गए और वो पुड़िया में डाल के दवाई दिया, वो कहीं नहीं होता दुनिया में, हिंदुस्तान के अलावा। हिंदुस्तान में इसलिए क्योंकि मरीज डरते हैं, और एक तरह का एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि ऐसे खा लो छुपके से जाके दवाई, उससे आप अपनी दवाई बीमारी को क्रोनिक कर देंगे। तो उससे हमेशा बचिए, अपनी बीमारी को लंबा मत करिए, उसको क्रोनिक मत बनाइए। क्रोनिक मतलब उसको पुरानी बीमारी मत बनाइए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। फिर भी खैर, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। चाहे आपने पी शॉट करना है, कुछ भी करना है, आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे,
गलत इलाज ना कराएं। जब आप, और एक और प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ये प्रॉब्लम यही नहीं है कि पेनिस में हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, लंबी बीमारी हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि दिमाग में उल्टी सीधे बातें भर दी जाती है, जी ऐसा होता है, फिर इससे मेरे को इस तरह से कमजोरी आ जाती है, फिर ये गर्म खाने से मेरे को ये हो जाता है, फिर मैंने लिंग में पट्टी, गर्म पट्टी करा ली, उससे हो गया। ये गर्म पट्टी कराना, ये कराना, हालांकि वैसे बात नहीं करें, इन सब से नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता, ये मत करें। और वो आपके दिमाग की सोच को भी ऐसा बदल देते हैं कि उसको हम एक्सप्लेन कितना ही करते समझ में नहीं आती। तो जागरूक बने, समझदार बने, साइंटिफिक इलाज कराएं। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको इतनी, ये एक्चुअली कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई किसी को मिसगाइड नहीं कर सकता। आदमी खुद मिसगाइड होना चाहता है। हर किसी को पता है कि हार्ट अटैक हो गया तो भाई हॉस्पिटल में लेके जाना है, किसी आयुर्वेद डॉक्टर पे या किसी ऐसी झोला छाप पे नहीं जाना, तो क्योंकि वो ठीक से मर जाऊंगा मैं वहां पे। लेकिन ये बीमारी क्योंकि ऐसी है, इसमें आदमी छुप छुप के इलाज कराना चाहता है, सोचता है कोई जरूर जादू हो जाएगा, क्योंकि जान नहीं जा रही ना, सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इसमें डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने इसका इलाज सही तरीके से कराना है। जब आप उसके लिए हॉस्पिटल्स में जाते हो, डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हो, स्ट्रोक हो गया, बुलेट इंजरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, तो इसके लिए क्यों नहीं जाते? इसके लिए भी आप वहीं पे जाओ। जिस तरह से डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में आपको लंबा इलाज चलाना होता है और वो सही जगह से इलाज चला के ही ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगी। देखिए ये साइलेंट किलर है, जैसे डायबिटीज साइलेंट किलर है। पेशेंट की शुगर 300 है, 400 है, उसको कुछ होगा कोई ना, वो चलता रहेगा, लेकिन उसकी पीछे पीछे उसकी किडनी डैमेज हो रही है, उसका लीवर डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, सब कुछ डैमेज होता चल जाएगा। इसमें यही होता है कि कुछ होता कोई ना, मरीज नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन डिप्रेशन में रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा, बीवी से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, अपने प्रोफेशन में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस बीमारी का इलाज है। तो लेकिन क्यों इसमें जान नहीं जाती, इसलिए हर कोई इसमें हाथ आजमा लेता है। प्रॉब्लम बड़ी है, इसका सही इलाज करें। अगर आपको रियली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए घबराए मत, इधर उधर मत घूमे, उसको लंबा मत कीजिए। अगर इम्प्लांट की जरूरत है तो इम्प्लांट कराओ, पीशॉट की जरूरत है पीशॉट कराओ, बोटॉक्स कराओ, फिलर कराओ, दवाइयां लो, सब कुछ करो, लेकिन सही जगह को चुनो, सही जगह इलाज कराओ। यही मेरा आपसे मैसेज था। आप जानते हैं गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है और महीने में एक दिन मैं लखनऊ में भी जाता हूँ। अपनी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, आप में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रोसीजर की कोस्ट जानिए, फोन करके कोस्ट जानिए। इसके नीचे कमेंट्स पे मत लिखिए, क्योंकि आप फोन करेंगे तभी हमें पता लगेगा सीरियस पेशेंट, और इमीडिएटली हर चीज का जवाब मिल जाता है। ऐसे उसमें कोई खास बात नहीं है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हमारे क्लिनिक में। इसमें कभी कोई इस तरह की नहीं जी हेर फेर करके कुछ बताया जा रहा हो। आप इमीडिएटली हर चीज का इलाज का साइंटिफिक तरीके से पूछ सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए भी आप परवाह ना करें। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू।